हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारे डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए वीडियोस बनाना, इनकंसिस्टेंट रहना। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा हाइप किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी इतना ही प्यार दोगे, क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो आपके मैनिफेस्टेशन के गेम को कम्प्लीटली बदल देगा। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में डिलेज फेस कर रहे हो। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक कर दो और हाइप कर दो वीडियो को। और अगर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन में इंटरेस्ट है और आप अपनी किसी डिज़ायर को पूरा करने के लिए लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ कर रहे हो, तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं और कैसे आप लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करके अपनी रियलिटी को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। तो अपने टूटे हुए रिश्ते को हमेशा के लिए स्ट्रांगली जोड़ सकते हो और अपनी खुशियों को परमानेंट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है या फिर हमें मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद आई एम नॉट डिजर्विंग फॉर दिस, या फिर हमें लगता है कि अगर हम रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो शायद हमें ये लगता है कि वो इंसान गलत है, या वो इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, या वो इंसान मेरे साथ नहीं रहना चाहता, या फिर आपका शायद ये अजम्पशन हो कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिलता, या मैं अगर इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए कोशिश कर रही हूँ और ये रिलेशनशिप मुझसे दूर दूर भाग रही है, या कोई तो ऐसा रीज़न होगा जो आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप या आपका जो भी गोल है वो आपको नहीं मिल सकता। आज आपको उस रीज़न को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। जैसे कुछ दिन पहले मैं अपनी एक क्लाइंट से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप्स आपके लिए ईजी हैं या नहीं, और जो आप चाहते हो आपको लाइफ में मिलता है या फिर आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जो भी चाहती हूँ उसको पाने के लिए मुझे एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं, और पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी मैं मतलब मैं देखती हूँ अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करती हूँ, मैं देखती हूँ उनकी लाइफ बहुत ईजी है और मेरी लाइफ बहुत टफ है, और मुझे ऐसे लगता है कि हमेशा मुझे अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यहीं पे है। तो अभी आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। 2 मिनट का पॉज लीजिए और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए आपके डिज़ायर क्या है, आपका गोल क्या है। आपको 100% क्लैरिटी होनी चाहिए आपके गोल की। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये देखिए कि आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ऐसा रीज़न है जो आपको लगता है कि इस वजह से मुझे ये डिज़ायर नहीं मिल सकती। वो आपका इंट्रिंसिक बिलीफ है कि यार मुझे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, तो ये कैसे मिलेगी। ये इंट्रिंसिक बिलीफ आपका है, या फिर उस चीज़ को लेके पर्टिकुलर ये लगता है कि ये चीज़ टफ है। अगर आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, मतलब आपने अपना लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई कर लिया है अब, तो अब आपका काम है इसको चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट गेट व्हाट आई वांट, तो आज आपको एक काम करना है। ये टेक्निक मेरी प्रूवन टेक्निक है, मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को ऐसे ही ठीक किया था। हम लोग इस बारे में आगे भी बात करते रहेंगे। इस टॉपिक को हम और ज़्यादा क्लैरिटी से समझेंगे इन फ्यूचर वीडियोस। आप इसको पार्ट 1 समझ सकते हो कि हाउ वी कैन करेक्ट अवर लिमिटिंग बिलीव्स एंड हाउ वी कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। तो मान लीजिए अगर आपका ये लिमिटिंग बिलीफ है कि आई डोंट गेट व्हाट आई वांट, तो इस केस में आपको सबसे पहले इस बिलीफ के ऊपर ही काम करना है। ऐसा क्यों लगता है आपको, क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है। ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न। आपका पर्टिकुलर रीज़न कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बस इम्प्लीमेंट करो जो मैं बता रही हूँ उसको। जैसे कि ये हो सकता है कि यार ये चीज़ ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसमें तो बहुत कंपटीशन है। अब मान लीजिए आपने ये लिखा कि आई डोंट गेट व्हाट आई वांट। अब आपको क्या करना है, आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट। ठीक है, सबसे पहले तो आपका ये ऑपोजिट अफर्मेशन हो जाएगा, आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट। एंड फिर आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, आपकी डायरी का कोई पेज होना चाहिए, और इसमें ना आपको एडिशन करना होगा। आज नहीं, कम से कम महीने लगेंगे आपके, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा होता है ना, अभी हमारा प्रेजेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस और कही गई बातों के हिसाब से बना है। तो उसको हटाना इतना आसान नहीं होता कि हम दोबारा फॉर्म करेंगे वो हट जाएगा। उसको अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है ना, तो आपको ये टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। आपने एक पेज लिया, उसका हेडिंग आप डालोगे आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट।
ठीक है। फिर उसमें आप पॉइंट नंबर 1 लिखोगे, आप अपने पास्ट में जाओगे और वहाँ पे आप देखोगे कि बचपन में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपने मांगी थी और आपको मिली थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने आज तक ज़िंदगी में कुछ भी ना पाया हो। तो सबसे पहले उस चीज़ को लिखो कि आई गॉट, हो सकती है कोई ड्रेस थी, हो सकती है कोई चॉकलेट थी, हो सकते हैं आपके कोई शूज़ थे, हो सकता है स्कूल एडमिशन था, कुछ भी हो सकता है ना। लिखो उसको। फिर सोचो कोई और चीज़ ऐसी है क्या जो मैंने बचपन में चाही थी, वो मुझे मिली, या मैंने कुछ टाइम पहले चाही थी और अभी वो मेरे पास है। अगर आप एक नेचुरल मैनिफेस्टर हो तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल होंगे जो आपने कभी सोचे थे और अभी आपकी लाइफ में वो हैं। आपका करियर, आपकी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन, आपका रिलेशनशिप, आपका वार्डरोब में आपकी जो ड्रेसेस हैं वो, आपका फ़ोन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आपने ये चीज़ कभी ना कभी चाही थी और आज आपके हाथ में ये है। तो जब आप इन चीज़ों को ऐसे लिस्ट करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरह से सोचने लग जाता है कि हाँ यार, ये बिलीफ तो गलत है ना, आई डोंट गेट व्हाट आई वांट। देखो ना, मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली है, वो ऐसे सोचने लग जाता है। और जब वो ऐसे सोचने लगता है तो आपका जो वो नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ था कि मुझे नहीं मिलती चीज़ें, वो ख़त्म होने लगता है। उसके बदले एक ऐसा बिलीफ बनने लग जाता है कि आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट। ठीक है, आई गेट व्हाट आई वांट, मुझे मिलती हैं वो चीज़ें जो मुझे चाहिए। अब आप इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो इसमें ऑलवेज वर्ड ऐड कर दो। दिस इज़ कॉल्ड रिवीजन टेक्निक। मैंने इस ऑलवेज वर्ड को यूज़ करके अपनी रिलेशनशिप को रिवाइज किया था। मेरे पार्टनर के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था, उसको मैंने रिवाइज किया था एंड लिटरली उस ब्रेकअप के 0.1% साइन भी अभी हमारे रिलेशनशिप में नहीं है। हम उस बारे में कभी बात ही नहीं करते हैं और सच में मुझे भी ऐसा फील होता है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। कभी ऐसा थॉट आता ही नहीं है दिमाग में कि वो भी एक पीरियड था। अभी मैं आपको बता रही हूँ तो मैंने सोचा, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ऐसा मैंने कभी किया था, तभी मैं आपको बोल रही हूँ। अदरवाइज मुझे कभी याद नहीं आता कि ऐसा भी कभी हुआ था। तो रिवीजन टेक्निक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है कि हाउ यू कैन चेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स एंड हाउ यू कैन स्टेबलाइज योर न्यू पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ एंड यू कैन गेट वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग इस बारे में बात करें कि आप कैसे अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज करोगे और कैसे पक्के बिलीव बनाओगे जिससे आपको आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है वो हट जाएगा। और ट्रस्ट में यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है। कई बार लोग बहुत सारे अफर्मेशंस कर रहे होते हैं। देखो, रोबोटिक अफर्मेशन मैजिकली वर्क करते हैं, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और उसके बारे में कई बार बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो रोबोटिकली अफर्म करे जा रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स भी करे जा रहे हैं, बट फिर भी उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो उसका रीज़न उनके छुपे हुए लिमिटिंग बिलीफ ही होते हैं एंड हमें उन्हें ठीक करना होगा। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका लिमिटिंग बिलीफ ये है कि यार इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मैं इसे कैसे अचीव करूँगा। तो अब आपको क्या करना है कि नो, दिस इज़ अचीवेबल। उस पेज की हेडलाइन जो मतलब जो हेडिंग होती है वो आप ये डालोगे कि दिस इज़ अचीवेबल। ठीक है, अब आप ऐसे एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे जिसमें लोगों ने बहुत ख़राब कंडीशंस में भी वो चीज़ें अचीव की हैं। फॉर एग्जांपल, यूपीएससी का एग्ज़ाम, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है बट उसको लगता है यार बहुत कंपटीशन है। कोई बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, उसको लगता है बहुत कंपटीशन है। बट आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जहाँ पे लोगों ने इतनी कठिन परिस्थितियों में उस एग्ज़ाम को क्लियर किया होता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाओ ना कि वो एक इंसान था जिसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम थी, उसके घर में तो कोई उसको सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, उसको तो कोई पैसे देने वाला भी नहीं था, फिर भी उसने क्लियर कर लिया। तो मैं क्यों नहीं कर सकता। 12th फेल एक मूवी आई थी ना, उसमें एक वो जो सर हैं उन्होंने वो 12th में फेल हो गए थे। तो जो कोई फेल हो जाता है तो उसको फेलियर का टैग लग जाता है, बट उन्होंने उस फेलियर को टैग नहीं बनने दिया। उन्होंने उसको अपनी पहचान बना ली कि 12th फेल होने के बाद भी मैं कर सकता हूँ यूपीएससी क्लियर। अगर आपको अपने बारे में कुछ लिमिटिंग बिलीफ है कि आई डोंट लुक गुड, है ना, तो ट्राई टू फाइंड इंसिडेंट्स जहाँ पे लोगों ने आपकी तारीफ़ की हो, जहाँ पे आप अपना बेस्ट दिखे होगे। हो सकता है अभी आपको नहीं फील हो रहा होगा कि आई एम द बेस्ट या मैं बहुत खूबसूरत हूँ, अभी फील नहीं हो रहा है शायद आपको। बट अगर आप इस चीज़ को पास्ट में जाके सोचोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको कभी ना कभी किसी ने एडमायर ना किया हो। किसी ने बोला होगा आपके बाल अच्छे हैं, किसी ने बोला होगा आपकी स्माइल अच्छी है, किसी ने बोला होगा आपकी आवाज़ अच्छी है ना। तो उन इंसिडेंट्स को याद करो।
ऐसे करके आपका जो पर्टिकुलर लिमिटिंग बिलीफ होगा आप उसको ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ बहुत ही स्पेसिफिक लिमिटिंग बिलीफ है आपका जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे चेंज करूँ, तो वो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो मेरे पेड सेशंस के थ्रू। अदरवाइज़ मैंने जो आपको बताया इसी को अगर आप 1-2 बार सुनोगे वापस, आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को ख़त्म कर सकते हो और वो हर चीज़ पा सकते हो जो आपको चाहिए आपके लिए, आपकी रियलिटी में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मैनिफेस्टेशन का, जिसको मोस्टली लोग नहीं एक्नॉलेज करते हैं। करते भी हैं, ऐसा नहीं है, अभी तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग एक्नॉलेज करते हैं, बट ये एक बहुत ही प्रूवन मेथड है मेरा। मैंने इसे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया था एंड मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी स्ट्रॉन्ग है और कभी ऐसे लड़खड़ाया नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया, अच्छा हो गया था, बट अभी मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट ना फिर से वीक हो गया। नहीं, सेल्फ कॉन्सेप्ट बिलीव्स होते हैं, आप अपने बारे में क्या बिलीव्स हैं आपके, वो ऐसे लड़खड़ा नहीं सकते, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो और ये ना मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना तो उसमें सीट बेल्ट लगाते हैं, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपकी लाइफ की सीट बेल्ट है, आपको ज़िंदगी में कभी गिरने चोट लगने नहीं देगी। तो उसी तरह से सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।